हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग जोन। और जहाँ पे हम लोग पहले गोल्ड और सिल्वर की बात कर रहे थे, बट वो रिकॉर्डिंग मैंने कहीं ना कहीं स्टॉप कर दी। तो छोड़िए, खैर उसका एनालिसिस अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना। बहुत प्यारा एनालिसिस है, हम लोग बहुत अच्छी वाली लेवल पे है। यहाँ से बहुत अच्छा हम लोग गोल्ड एंड सिल्वर में एक फॉल देख सकते हैं। बट वो वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा था तो मेरा बीच में ही मूड ऑफ हो गया और मैंने फिर कैंसिल कर दिया। जाने दीजिए उसको। भी हम लोग आ जाते हैं अपने मेन एनालिसिस वाले वीडियो पे, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पे, कि कैसा हमारा दिन हो सकता है, क्या हमारे टारगेट्स होने चाहिए, क्या हमारा ट्रेड सेटअप बनता है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। ओके, तो जो सबसे पहले पूरे बाज़ार में हवा चल रही थी जिसके अगेंस्ट हमने ट्रेड लिया, विच वॉज दैट कि 3 रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है। तो वो हमने सर खारिज किया था कि ये चीज़ नहीं होने वाली है। आई गेस ये हमने स्टार्ट ऑफ द मंथ में ही बोल दिया था। तो वो चीज़ तो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि इसका ओपन हुआ है ये मंथ का 17,360 पे, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। अभी हम लोग हैं 17,080 पे, विच इज़ ऑलमोस्ट 280 पॉइंट्स। हाँ, 180 280 पॉइंट्स जो भी है, ठीक है, 200 पॉइंट के ऊपर ही है। और 280 पॉइंट्स ही हो गया। हाँ, ठीक है। तो वो चीज़ तो पॉसिबल कल के दिन पे नहीं हो रही है। इसको करते हैं साइड में। ये जो लॉजिक था लोगों का ना, उनको पुरानी हिस्ट्री पढ़ने नहीं आती है, वो हमने बहुत पीछे जाके बताया कि कंटिन्यू 9 मंथ्स हम लोग डाउन जा सकते हैं। यहाँ से कंटिन्यू 9 रेड कैंडल, जिसमें से 4 मिल चुकी है हमको। 5 मंथ और नीचे है। 5 मंथ मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त जून और अगस्त के बीच में मेरा एक व्यू है कि हमने कहीं ना कहीं एक बॉटम बनाना चाहिए। बॉटम होगा जस्ट इसके नीचे आके मंथ का क्लोज ऊपर एंड न्यू रैली स्टार्ट। ठीक है, ये हो गया थोड़ा बड़े टाइम का व्यू। ठीक है, तो उससे आपको अभी लेना देना नहीं है एट प्रेजेंट, बट एक चीज़ आपको बतानी थी वो बता दी। दूसरी चीज़ मुझे ये बतानी थी कि मंथ के RSI का क्लोजिंग कल होने वाला है। 16 आवर्स लेफ्ट। आप कहोगे ये कल कैसे हो रहा है भाई साहब? चार्ट के हिसाब से, सेबी के हिसाब से नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड के चार्ट के हिसाब से जो क्लोजिंग है, बुक्स का क्लोजिंग है, वो 31 मार्च को ही होता है। ठीक है, और हमारा फाइनेंशियल ईयर भी 31 मार्च को लास्ट ट्रेड होता है। तो उस समय पे जिनको जो भी डिलीवरी बुक करनी होगी, लेनी होगी, देना देना होगा, वो सब कल बहुत कुछ होने वाला है। तो कल ट्रेड नहीं करेंगे तो भी चलेगा, आप बचे रहोगे। हाँ, ट्रेड कहाँ करना है वो हम प्लान करेंगे, बट वही कोशिश सेम रिपीट। पोजीशन साइजिंग बहुत लो रखेंगे हम कल के दिन पे। बहुत उठापटक होने वाली है। ठीक है, जो एक्सपायरी मूव था उस पर मुझे भरोसा तो ज़ीरो था। 10 बार मैंने टेलीग्राम पे डाला हुआ है, मुझे भरोसा नहीं है, मुझे भरोसा नहीं है, मुझे भरोसा नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको RSI ट्रेडिंग के बारे में सिखाने वाला हूँ, एक सेकेंड के लिए हम लोग प्राइस को थोड़ा सा दूर रखते हैं, RSI पे आ जाते हैं। ये RSI है 54.92 का। ठीक है, ये है आपका 1 जून। इसका लो लगा है 15,183। यहाँ पे आप L देख रहे हो ना, ये मैं लेके आऊँगा तो ऊपर आप रेट देखना 15,183। ठीक है, RSI है 54.92। कल के दिन पे हमको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। ठीक है, हम इसके ऊपर तो क्लोज़ हो रहे हैं कल, जैसा गैप अप दिख रहा है, हो सकता है वापस नीचे आ जाए, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। हम जस्ट नेकलाइन पे क्लोज़ हो रहे हैं। नेकलाइन तो ऑलरेडी ये थी, हार्मोनिक पैटर्न तो एक्टिव हो चुका है। हम लोग RSI में भी हार्मोनिक लगाते हैं, बहुत कम लोग ये चीज़ कर पाते हैं क्योंकि उनको उतना दिमाग नहीं होता है। 1.618 का टारगेट आपका 49.21 समथिंग आ रहा है। ठीक है, यहाँ से एक बाउंस दिखेगा हमको, बट वो है आने वाले टाइम की बात। गोल्ड एंड सिल्वर दोनों गिर रहे हैं, उसका एनालिसिस मैं कर रहा था, बट छोड़ दीजिए, भूल जाइए। मैं सिर्फ रेट देख रहा हूँ साइड बाय साइड मोबाइल पे ना। हाँ, तो RSI पे मैं वापस से आ जाता हूँ। RSI ने बॉटम बनाया, RSI ने टॉप बनाया, आया गया, बहुत ज़्यादा टाइम पास किया।
फाइनली एक बड़ा वाला फॉल दिया। कब फॉल दिया पता है? जब ये वाला डबल बॉटम टूटा। ओके, यहाँ वाले को अगर हम ट्रैक करते हैं ना तो यहाँ पे भी यही चीज़ हुई है। यहाँ पे जैसे ही 52, ये जो 54 का एरिया है, जैसे ही ये वाला एरिया टूटा है बहुत फास्ट आया है। ठीक है, जैसे ही ये 54 वाला एरिया टूटा है बहुत फास्ट आया है। ठीक है, जैसे ही 54 वाला एरिया टूटा है तो जो हमारा 49 का टारगेट है वो आया है और वो बहुत फास्ट आया है। यही चीज़ मुझे यहाँ पे एक्सपेक्टेड है अप्रैल मंथ में, मिनिमम ये, मैक्सिमम ये। ठीक है, यहाँ से हम लोग एक नया बुल रन स्टार्ट करेंगे। ये मैं बात कर रहा हूँ मंथ वाइज पे। मंथ वाइज में हमको क्लियर कट दिख रहा था यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी कोई भी स्ट्रेंथ नहीं है। स्ट्रेंथ होती तो ये क्लोज हमको नहीं मिलता। यहाँ पे कभी भी ये हार्मोनिक एक्टिव होने ही नहीं देते बड़े प्लेयर्स। ये यहाँ पे टाइम पास करके ऊपर लेके जाते और सस्टेन होते रहते यहीं पे। बट ये जो डाउन साइड आया है ना, ये बहुत सवाल कर रहा है। ठीक है, तो जो हमारा नेगेटिव लॉन्ग टर्म व्यू चलता आ रहा है वो इसी बेस पे है। हमको प्राइस से अभी तक कुछ लेना देना नहीं है। इंट्राडे में उसकी जो मर्ज़ी जो चाहे ये वो कर सकता है। अब आप लोग कहोगे वीकली टाइम फ्रेम पे RSI ने 40 से सपोर्ट लिया है। ठीक है भाई, फिर मैं उसी बात पे आ जाऊंगा। RSI ने बॉटम बनाया, लोअर लो बनाया। ठीक है, अब एक और बार आके आ रहा है, बट हायर चांसेस है कि ये लो काट के एक बार ये वाला टेस्ट करे। क्योंकि अगर ये स्ट्रॉन्ग होता, इसने यहाँ पे बहुत अच्छा बेस बनाया था कुछ वीक में। ठीक है, आप सपोज कीजिए नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, डबल बॉटम बनाया, ऊपर गया, रीबैक पुल बैक हुआ, ऊपर गया, पुल बैक आया, डब्ल्यू पैटर्न बनाया, ऊपर गया, ब्रेकआउट दिया। ठीक है, कहाँ से? इस वाली एरिया से ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट का पुल बैक लिया, फॉलो थ्रू किया, गॉड नोज क्या क्या किया, 60 से नीचे आ गया। यहाँ से नीचे आके, ठीक है, सबको डरा दिया, फाइन, एक्सीलेंट, सब लोग डर गए। अब सब लोग यहाँ से ऊपर जाएंगे, राइट। हम लोग ये वाला एरिया टेस्ट करेंगे। अगर हम स्ट्रॉन्ग है तो हम नीचे गिर गए, हम स्ट्रॉन्ग हुए क्या? अगर हम स्ट्रॉन्ग होते तो क्या हम ऐसे वाले, ये गिरने के बाद ये उठे, ये गिरने के बाद यहाँ पे वापस आए और फिर हम उठे ना, क्योंकि हम स्ट्रॉन्ग थे, राइट। हम यहाँ उठ नहीं पाए, हमने यहाँ से डाउनफॉल दे दिया, विच इज़ अ वेरी वेरी नेगेटिव साइन अगेन। ठीक है, ये चीज़ होनी नहीं चाहिए थी बट हो चुकी है। अब ये डाउनफॉल फट से आया 48 से नीचे, अब क्या करेगा? हल्का सा रिटेस्ट एंड सट से डाउन अंटिल ये वाली एरिया। ये भी हमको मिल गया कि एक रिटेस्ट के बाद हम डाउन जा सकते हैं। अब बारी आती है कि रिटेस्ट कितना और क्यों। देखो, आपको ये चीज़ बोर लग रही होगी RSI की, बट मैं आपको कुछ लर्निंग दे रहा हूँ। ये चीज़ जिसको समझ में आएगी उसी को पता पड़ेगा कि मैंने आपको क्या सिखाया RSI के बेस पे। ठीक है, अभी डेली टाइम फ्रेम में प्राइस देखोगे अगर, तो प्राइस यहाँ से उसने डाइवर्जेंस दिखाना थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया। ठीक है, पहले प्राइस इस वाले पॉइंट पे था, सीधा कर्सर नीचे लेके आते हैं तो प्राइस का RSI यहाँ पे था, सबसे बॉटम पे, है ना। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ कहीं मैं गलत हूँ कि सही हूँ। राइट, कर्सर लगाया, यहाँ पे RSI था 30 पे। उसके बाद में प्राइस नीचे आया, क्लोज भी नीचे दिया, बट RSI नीचे नहीं गया। ठीक है, कहीं ना कहीं हम समझ जाते हैं इस पॉइंट से ही कि एक हमको रिवर्सल यहाँ से दिखना चाहिए। ठीक है, रिवर्सल का मतलब ये तो बिल्कुल नहीं होता ना कि बुलिश रन स्टार्ट हो जाएगा, नहीं। हम सिर्फ एक हल्का फुल्का रिलीफ रैली, रिलीफ पुल बैक देख रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसा मत समझ लेना कि ऐसी वाली रैली आ जाएगी, अजी बिल्कुल नहीं। वो रैली आने के कारण अलग थे। ठीक है,
और अगर ये रैली सस्टेन होती तो हम दोबारा से ये रीटेस्ट कभी नहीं करते थे, हम लोग यहीं से ही घूम जाने चाहिए थे। बहुत अच्छा चांस था, बट हमने वीकनेस शो कर दी। जो मैंने आपको वीकली टाइम फ्रेम पे बताया वो यही वाला पॉइंट था, ठीक है। अब क्या है, ये एक बहुत अच्छा बेस है, बट मुझे क्या एक्सपेक्टेड है, ये भी बेस और ये भी बेस। लॉन्ग रन में अगर जाना है हमको, तो हमको ये दोनों बेस काटने हैं। पहले काट के एक ट्रैप कैंडल मार के फिर हमको 17,600 की तरफ जाना है बुलिश होके, फिर नीचे आना है। दिस इज़ माई एक्सपेक्टेशंस इस चीज़ को लेके। मैं आता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ आपको। इतना जल्दी ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं, अंडरस्टैंड में नहीं होने वाली है आपके। तो इस टाइम फ्रेम पे हम लोग RSI का W पैटर्न देख रहे हैं। हो सकता है 1-2 दिन में एक रीटेस्ट मिल जाए वापस 37 पे, तो उस समय पे हम लोग देखेंगे दोबारा से हमारी पोजीशंस कैसी होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए। बच्चे लोग बहुत आवाज़ करते हैं जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ओके फाइन, 3 का है, इसको भी 1 कर देंगे, ठीक है। कुछ लेवल्स मार्क किए हुए हैं, उन सबको हटा देते हैं। फ्रेश से एनालाइज करते हैं, नए तरीके से पूरा एनालाइज हम लोग करना हमेशा पसंद करते हैं। एक हमारी खासियत है, हम जो भी एनालाइज करते हैं हमेशा एक नए तरीके से ही करते हैं, ठीक है। अब इसके हिसाब से तो ये हार्मोनिक टारगेट अचीव हो चुका है 1.618 का, ये वाले मूव के हिसाब से, ठीक है। लेकिन स्विंग तो ये बनता है टॉप टू बॉटम, और इसका टारगेट आता है कहीं ना कहीं 2 के आसपास, जो मैं काफ़ी सारे वीडियोस में आपको ऑलरेडी 2-3 बार बता चुका हूँ, ठीक है। तो सिंपली ये हमारा टारगेट रहेगा 570 का, ठीक है। ये एक्चुअल 575 था, तो हम दोबारा से इसको मार्किंग कर लेते हैं। ये एक टारगेट हमारा पेंडिंग है, ठीक है। अब इस टारगेट को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक एक 375 का रोल आउट मारेंगे। ये बॉक्स बन गया, ये बॉक्स का ब्रेकडाउन होगा तो सिमिलर इतना ही नीचे आएगा। तो 375 की एरिया आती है 485 के बीच में। तो एक तो ये मेरा टारगेट है, ठीक है। व्यू मैंने आपको बता दिया, मेरा व्यू अभी भी नेगेटिव है, बट लेटेस्ट स्विंग अगर हम काउंट करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। लेटेस्ट स्विंग क्या, टॉप से लेके बॉटम तक 0.5 का रिट्रेसमेंट किधर आता है 17,314 की एरिया में। अभी हम लोग कर देंगे यहाँ पे एक मार्किंग 17,314। लकीली यहाँ पे एक पैटर्न भी है, यहाँ पे एक डाउनफॉल का ट्रेंड भी है, ठीक है। अब इस चीज़ को हम लोग समझते हैं, चार्ट को कर देंगे हाइड, सारे ड्राइंग्स को हमने एक ड्राइंग्स को रहने देते हैं, ठीक है। हमने क्या देखा यहाँ पे, बच्चों का आवाज़ बहुत ज़्यादा यार, छोड़ो। हमने क्या देखा यहाँ पे, बेस था, पुराना ब्रेकआउट हुआ था, पुराना रेजिस्टेंस था, पुराना सपोर्ट था, सपोर्ट के नीचे खुल के फिर ऊपर गई थी, तो ये सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका था, चीज़ें कंफर्म थी, ठीक है। पुराने टाइम फ्रेम पे ये बहुत मजबूत लेवल था। और जो भी ये चार्ट को मैनिपुलेट कर रहा है, ठीक है, हर एक के ऑपरेटर होते हैं, हर एक के स्टॉक होते हैं, ठीक है। ये मैं हमेशा से बोलता आया हूँ कि हर एक स्टॉक का एक ऑपरेटर होता है। तो जब उसने यहाँ पे एक ट्रैप बनाया लोगों के लिए, रिटेल पब्लिक को जब उसने यहाँ पे शॉर्ट करवाया, ठीक है, चीज़ें समझने वाली है, तो बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली सुनना। सारा ये साइकोलॉजी मैं आपको समझाता हूँ, इसलिए मुझे चार्ट पे इतना टाइम लगता है। यूजुअली मुझे टाइम नहीं लगता है, मैं आपको समझाऊँ उसमें टाइम जाता है, बिकॉज मैं आपका माइंड वॉश करता हूँ पूरा, है ना। तो मैंने क्या बोला, एक रैली, एक पुल बैक, एक ब्रेकआउट, एक डर लोगों को एग्जिट करवा दिया कि निफ्टी क्रैश होने वाली है, ठीक है। उस डर को पूरा लपेट लिया, ओके, ठीक है। अभी आप हो इस चीज़ के ऑपरेटर। एग्जाम्पल लेते हैं आपके ऊपर
भैया आप इस चीज़ को ऑपरेट कर रहे हो। तो आपको पता है पूरा रिटेल पब्लिक यहाँ पे फंस गया था शॉर्ट मार के, और आपने उन सब का ट्रैप ले लिया यहाँ तक, ठीक है। बहुत लोगों ने होल्ड किया, बहुत लोगों ने पुल बैक समझा कि अब यहाँ से गिरेगा, और आपने एक और ब्रेकआउट दे दिया, आपने सबको बुलिश कर दिया सिवाय मेरे, और गिने चुने लोग और भी होंगे, आई डोंट नो उनके बारे में तो वो ठीक है, ओके, लीव। उसके बाद आपने आपका जो स्टॉक है, जो भी होल्डिंग है, जो भी आपके पास में था, आप यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट करके आपने इस चीज़ को यहाँ पे पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद आपने आपका भी शॉर्ट पोजीशन बनाया स्लो एंड स्टेडीली इन सारे पोजीशंस पे, ठीक है। अब क्या है कि ये जो आपका एक इम्पॉर्टेंट लेवल था, ये तो आपको पता ही है ना, ठीक है, क्योंकि आप तो इस लेवल पे बहुत बार ट्रेड कर चुके हो। आपने वो लेवल का दे दिया ब्रेकडाउन, और आपको पता है पब्लिक अभी भी बुलिश है। पब्लिक क्यों बुलिश है? क्योंकि ये बेस है। आपने पिछली बार भी इनका ऐसा ही काटा है बेस दिखा के है ना। तो रिटेल ट्रेडर तो बुलिश है भाई, लेकिन ये बेस कटा है, इसका रिटेस्ट हुआ है क्या? नहीं। जब भी हम लोग एक ब्रेकआउट देखते हैं, ऐसा प्राइस ब्रेकआउट, रिटेस्ट, चालू, तो जब भी एक प्राइस ऐसा होगा ब्रेकडाउन, रिटेस्ट, कंटिन्यू, तो बस 306 एक हमारा एरिया है, ठीक है। बहुत सिंपल रखेंगे चार्ट को, अपन छोड़ दीजिए बाहर से क्या न्यूज़ आ रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सब छोड़ दीजिए, चार्ट पे आ जाइए। 306 पूरी दुनिया के लेवल निकल के आ रहे हैं। मैं भी देखता हूँ किसको ना किसको, ऐसे ही मैं टाइम पास के लिए देखता रहता हूँ, लेकिन उनका व्यू अपने सर पे नहीं लेता हूँ, क्योंकि मुझे जो व्यू बनाना है वो मेरा बनाना है, किसी और का नहीं बनाना है, ठीक है। तो मेरे लिए जो रेजिस्टेंस है वो सिंपल है, 225 से लेके 306, ये मेरा निफ्टी में एक मज़बूत रेजिस्टेंस रहेगा। जब तक निफ्टी इसके ऊपर नहीं निकलती है, मुझे बुलिश नहीं होना है। सपोज निफ्टी निकल भी जाती है, 306 के ऊपर जो मेरा टारगेट बनता है वो बनता है 529 का। बहुत लोग ये गैप फिल तक भी वेट करेंगे, बट कोशिश करना 500 पे आप लोग एग्जिट हो जाओ। यहाँ से 200 पॉइंट का रैली आप लोग बेझिझक ले सकते हो, बट ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे एक हार्मोनिक पैटर्न भी मेरे ख्याल से बनेगा। 392 का रीटेस्ट है, बराबर है 786 का 952 का एरिया आता है, तो हमको ये भी एक एरिया मार्किंग करना पड़ेगा 952। ओके, ठीक है। यहाँ तक अगर रीटेस्ट मिलता है, कसम खा के बोल रहा हूँ, मतलब भाई साहब, नहीं आपको यहाँ से मिनिमम 1500 पॉइंट का फॉल मिला निफ्टी में, इस पॉइंट से अगर निफ्टी मिलती है तो जो बोलोगे वो हार जाएंगे हम लोग, ठीक है। 1500 पॉइंट का फॉल की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से, मिनिमम 1500 पॉइंट के फॉल की मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ। हम उसको कैलकुलेट करेंगे आपके सामने अभी। बढ़िया, कितना आ रहा है? 16,008 के आसपास का मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ, कसम से बोल रहा हूँ। अगर 17,592 500 के ऊपर हम लोग लॉन्ग में हट जाएंगे, वेट करेंगे ये 100 पॉइंट की रेंज कैसे प्ले हो रही है, और यहाँ से जो माल बेचेंगे 1500 पॉइंट मिनिमम, ठीक है। लॉजिक आपको बता दिया। ये जो हार्मोनिक का रिजेक्शन क्यों पकड़ा हमने, मैं वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्राइस ऐसे डाउन ट्रेंड में चलती है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, और फिर एक बार एक पुल बैक लेती है। तो पुल बैक एक पर्टिकुलर पॉइंट तक होता है, और यहाँ से जब ये गिरती है पुल बैक लेने के बाद में, तो पता होता है ये तो छोड़ो, ये वाले का भी इतना फॉल कर देती है। नॉर्मल कॉमन सी बात है।
कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बड़ा लॉजिक नहीं है, सिर्फ साइकोलॉजी है। प्राइस कैसे मैनिपुलेट आपको करता है। ओके, इसको स्विच करेंगे 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे कि क्या हमको कुछ मिल रहा है। बहुत बढ़िया वाली बुलिश कैंडल हमको 4 आवर्स में मिली है 225 के ऊपर। मंडे के दिन, सॉरी फ्राइडे के दिन, मंडे के दिन, ट्यूसडे के दिन, वेडनेसडे के दिन, थर्सडे के दिन, कौन से भी दिन, किसी भी दिन अगर हम 225 के ऊपर सेकेंड हाफ 2 बजे 2:30 बजे तक टिक जाते हैं, तब आप समझ जाना एक शॉर्ट कवरिंग आने वाली है और 500 तक उसको लेके जाएगी। अभी के लिए आपका 225, 200 ये बहुत बड़े वाले रेजिस्टेंस हैं। 4 आवर का RSI 49 पे है। हम लोग और छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे कि कहाँ पे किसके पास में क्या स्कोप है। 1 आवर का RSI ऑलरेडी 60 पे है। ब्रेकआउट करेगा भी तो 225 तक जाके ये थक जाएगा। तो पहली बार जब यहाँ हिट करेगा तो कंफर्म है मिनिमम 80 पॉइंट्स के आसपास का फॉल आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप वो पूरे मज़े ले सकते हो। 15 मिनट्स के टाइम पे आ जाते हैं। ठीक है, एक हमको बॉक्स मिल रहा है बहुत तगड़ा वाला, जिसका ब्रेकआउट होते होते रह गया। ठीक है, बाइंग यहाँ पे नहीं बनेगी। ठीक है, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ये एक ये वाला राइट, ये एरिया 138 वेरी 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 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। ठीक है, डोंट फॉरगेट कि प्राइस भले लोअर लो बना के आ रहा है, बट RSI नाम की चीज़ होती है। 138 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। कल के दिन पे गैप अप ओपन होके 138 के नीचे क्लोज देता है 15 मिनट्स का कैंडल। वेट कर जाना, दूसरा 15 मिनट इसके नीचे क्लोज करेगा तो जो क्लोज इसके नीचे करेगा उसका स्टॉप लॉस डाल के आप लोग 17,000 16,900 तक के टारगेट्स ले सकते हो। विदाउट एनी रीज़न फॉल आ जाएगा, वो आपको बता के नहीं आएगा। बुलिश कब होना है? नीचे से आके ऊपर निकल के क्लोजिंग दे देती है 138 की, बुलिश हो जाना है। टारगेट 200 एंड 255 तक के टारगेट्स आप लोग ले सकते हो। सपोज़ करते हैं कि फ्लैट ओपन होती है, यहाँ पे चीज़ें वॉलेटाइल हो जाएगी। फ्लैट ओपन होने से क्लियर ट्रेड पहली बार ऐसा मिलेगा, या तो गैप अप पे या तो गैप डाउन पे, पहली बार ऐसा होगा। ठीक है, क्योंकि अगर फ्लैट ओपन होगी ना तो दोनों को चांसेस बराबर हो जाएंगे। हो सकता है नीचे आ जाए और ये सपोर्ट से भाग जाए ऊपर, हो सकता है ऊपर चली जाए ये वाला रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाए। ये चीज़ किसने नोटिस की कि नहीं मुझे नहीं पता। मैंने बाकी लोगों की ये वाले वीडियोस नहीं देखे कि वो एनालिसिस कैसे डाले थे उन्होंने, बट मैं मेरा व्यू बता रहा हूँ। गैप अप मिल के तुरंत नीचे आती है सेल करेंगे, गैप डाउन मिल के ऊपर जाती है बाई करेंगे। सिंपल व्यू। गैप अप में बाई नहीं करेंगे, गैप डाउन में सेल नहीं करेंगे। फ्लैट में फिर वही रेंज कहानी, फ्राइडे की रेंज कहानी हो जाएगी। ठीक है, तो निफ्टी के लिए बहुत सिंपल रखा है वीडियो मैंने। अभी बैंक निफ्टी पे आ जाता हूँ। लॉन्ग टाइम फ्रेम में ये दोनों चीज़ें नेगेटिव हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेम वही कहानी। 3 रेड कैंडल जो कि बन रही है, बट कहीं ना कहीं कल एक बैंक निफ्टी के पास में स्कोप है ये 3 रेड कहानी को सस्टेन करने की। 40,473, 39,910 पे क्लोज आया है, बट 40,200 उसका एक रेजिस्टेंस है। नो डाउट बैंक निफ्टी अभी तक स्ट्रॉन्ग दिख रही है, बट कब तक स्ट्रॉन्ग दिखेगी? डबल टॉप बनाया है, नीचे
आ चुकी है 60 के नीचे। RSI जस्ट डबल टॉप बनाया है, पहले नीचे आई थी, ऊपर जाना था, यहाँ पे फिर एक छोटा पुल बैक मारा। हायर चांसेस थे कि हम ये वाली एरिया को टेस्ट करें, बट फेलियर हो गया और ये जो नेकलाइन था ये ब्रेक हो गया, विच इंडिकेट्स बड़े प्लेयरों का एग्जिट हो चुका है। दे हैव मेड देयर शॉर्ट पोजीशन। आप 100 लॉट मारो, 200 लॉट मारो, 500 लॉट मारो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मार्केट को, आपसे बड़े प्लेयर बैठे हैं। तो ये सारी प्राइस की मूवमेंट वो लोग कराते हैं, ठीक है। तो वो लोग तो शॉर्ट बना रहे हैं, क्लियर कट वो लोग शॉर्ट बना रहे हैं, ठीक है। फंसना नहीं उस चीज़ में ब्रेकआउट देख के, उल्टा उन्होंने बहुत अच्छा वो मारा है बैंक निफ्टी को ना, कि 3 कैंडल के बाद एक बुलिश कैंडल, एक्चुअली 4 कैंडल हो गई बैंक निफ्टी की, मैंने अभी देखा 1 2 3, अब ये चौथी चालू है। एक बुलिश बनती है, 3 के बाद एक बुलिश बनती है, चौथी बुलिश बनेगी या 5वीं बुलिश चलेगी। हिस्ट्री दिखा दिखा के लोगों को लपेटा जाता है। तो हिस्ट्री दिखाने के भी तरीके होते हैं, लपेटने के भी तरीके होते हैं, तो लपेटे में आना नहीं है ना। वीकली टाइम फ्रेम में तो कुछ है ही नहीं। नीचे आता है बुलिश ग्रीन, नेगेटिव क्लोजिंग, फिर नीचे आता है बीच में 1-1.5 बुलिश, फिर नेगेटिव, फिर 1 बुलिश, फिर नेगेटिव, फिर 2 नेगेटिव, 1 बुलिश, फिर नेगेटिव। पैटर्न ही है और कुछ नहीं है। 2 3 के बाद में एक बड़ा नेगेटिव भी आता है। अगर आपको चार्ट रीडिंग करना है, आपको नंबर ही काउंट करने हैं कितने कैंडल के बाद क्या हो रहा है, तो ये एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक बड़ा नेगेटिव, एक पॉजिटिव, उसके बाद में कभी ये 3 नेगेटिव आ गए या 4 नेगेटिव आ गए, ठीक है। 1 2 3 4 नेगेटिव तो अगर हो जाते हैं, ये ओपन हुआ है 39,484 पे, तो बढ़िया है भाई, चौथा नेगेटिव हो जाएगा हमारे लिए फ्राइडे के दिन अगर फॉल आता है तो, है ना। क्योंकि हम तो देख रहे हैं ना 4 नेगेटिव होते हैं यहाँ पे, 1 2 3 और ये चौथा बड़ा वाला, पहला दूसरा तीसरा, दूसरा और तीसरा थोड़ा छोटा, दूसरा और तीसरा थोड़ा छोटा होता है, और फिर एक बड़ा मार देता है। मार दो, हमको क्या, है ना। और अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव फिर 4 नेगेटिव हो रहा है, जैसे यहाँ पे हुआ है, हो सकता है हम कल बड़ा फॉल देख लें बैंक निफ्टी में फॉर नो रीज़न। आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे फॉर नो रीज़न। अभी हमको फॉर नो रीज़न एक पैटर्न मिला है, और फॉर नो रीज़न जो यहाँ पे एक डाउनफॉल आया था, कहाँ से, ये वाले पॉइंट से, ठीक है। उसका रीटेस्ट होके एक अपसाइड में क्लोज दे दिया है, सबको ख़त्म कर लिया है, और जो एक्सपायरी का मूव था उसमें मुझे इतना विश्वास नहीं था, ठीक है। तो उस चीज़ को हम लोग ट्रेड तो नहीं करेंगे, बट एक मार्किंग करके रखेंगे, ओके। आते हैं हम लोग उस पर भी। 40,201 250 पकड़िए, आप पकड़िए ये वाला से ये वाला जोन 341 तक का जोन बोल रहा हूँ, यस 341 तक का। हो सकता है हम लोग कल के दिन 341 चले जाएं। आप लोग सोचो 40,200 के ऊपर सस्टेन हो गई और क्लोजिंग नीचे दे जाए 200 150 200 पॉइंट गिर के, तब तो आप ट्रैप हो गए, क्योंकि उसके बाद तो ये वन साइड नीचे मारेगा, शायद 39,500, शायद 39,200, शायद 38,700 2-3 दिन में मार दे। कुछ भरोसा नहीं है इस चीज़ का। वीडियो को थोड़ा शॉर्ट करते हैं यार, बहुत बड़ा वीडियो हो गया। कितना मिनट रिकॉर्ड हो गया ये, ऑलरेडी 29 मिनट्स है। थक गया मैं भी अभी लिटरली, ठीक है। तो ये आपका कैंडल है 39,893। इसके अगर आप यहाँ से कोई कैंडल 5 मिनट में ऐसा बुलिश क्लोज होती है तो एक बार बुलिश होने का ट्राई करना, इसका स्टॉप लॉस देखें, बट अगर स्टॉप लॉस लग जाता है तो साइड हो जाना। हमको सेल कब करना है, हमको सेल कब करना है, सेलिंग के लिए आपको मिनिमम 39,606 का वेट करना पड़ेगा और पड़ेगा।
जैसे ही उसके नीचे प्राइस आ जाएगा आप 38,927 तक भी वेट कर सकते हो। फॉरगेट दिस एवरी पैटर्न आई एम शोइंग हियर। कितना है ये? 41,200, क्योंकि ये गैप फिल वाला एरिया है 316। ठीक है, छोड़ देते हैं इसको भी। कब आएगा 41,300? जब 40,300 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाएगी, तब 1000 पॉइंट्स का रैली आपको वन साइड मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि वो हार्मोनिक पैटर्न एक्टिव हो जाएगा। कब एक्टिव होगा? 40,341 के ऊपर क्लोज होने के बाद में, मिनिमम एक दिन का क्लोज। क्लियर कट। नीचे कब आना है? कल के दिन हम फ्लैट ओपन होते हैं 39,900 के नीचे आते हैं। बहुत केयरफुली शॉर्ट करना, हो सके तो अवॉइड कर देना। यहाँ पे आके देखना 39,600 पे क्या हो रहा है। यहाँ से ब्रेक डाउन, हम डाउन। यहाँ से अगर सपोर्ट लेता है तो कंफर्म हो जाएगा 40,200 तक के टारगेट आप ले सकते हो। उसको ट्रेल कर देना। कहाँ तक ट्रेल करोगे? सपोज़ आपको सारा ट्रेड बता दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता होता है मैं कल वीडियो डालूँगा कि नहीं डालूँगा। मेरे सारे मूड के ऊपर होता है, और उससे ज़्यादा आपके इच्छा के ऊपर होता है कि आपको कितना सीखना है। वो चीज़ मुझे मोटिवेट करती है वीडियोस डालने के लिए। मैं आपके व्यूज़ के लिए नहीं डालता हूँ वीडियोस। ठीक है, सपोज़ यहाँ तक बैंक निफ्टी आ गई कल के दिन में 39,600 पे। इसको ब्रेक ना करके थोड़ा सा ऊपर चलने लगी है, बेशक कॉल कैरी कर सकते हो। पहला टारगेट ये बनेगा। जैसे ही 40,200 आ जाएगा, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 39,750 या 800 के बीच में, अगर फ्यूचर ट्रेड ले रहे हो तो। आने देना 400, 200, 300, 250 पॉइंट नीचे। यहाँ से जो कवर करेगी ना, तो आपको 41,300 या 41,000 का टारगेट तो मिनिमम दे देगी। बैठे रहना, पूरा राइड करना। ठीक है, मूव फास्ट आएगा अगर आना होगा। नहीं आना होगा अगर, तो हम 39,600 से 39,900 के बाद जब दोबारा घूमेंगे, तो आप कॉस्ट का स्टॉप लॉस डाल देना। ब्रेक हो जाता है, नीचे जाता है तो शॉर्ट कर देना। यहाँ से आपको 600-700 पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक है, तो बहुत डिसाइडिंग एरिया हमारे लिए हो जाएगा 39,600। सपोज़ कल के दिन बैंक निफ्टी यहीं पे रह जाती है, फ्लैट ओपन होके आती है, यहाँ से जाती है, आती है, जाती है, आती है। नहीं ट्रेड करना है, एक झटका मारेगी सबको निकालने का। वहाँ आपका एंट्री हो जाएगा ये वाले रन के लिए। पहला कंडीशन, सपोज़ बैंक निफ्टी यहीं आती जाती रहती है, ब्रेकआउट दे देती है। वेरी गुड, ब्रेकआउट दे दिया, नीचे आ गई, सबको काटा, आपका ये एंट्री हो जाएगा इस चीज़ के लिए। हाँ, यहाँ पे टाइम पास करके ये ब्रेकआउट हो गया, फिर नीचे आया, फिर अगर 900 काटती है तो आपके सीधे टारगेट 38,900 हो जाएंगे। अगर ऊपर जाके 900 को काटती है तो समझ जाना नेगेटिव है। क्यों मैं बता रहा हूँ? क्योंकि जिसने यहाँ से बाई किया उसने अपना प्रॉफिट इधर बुक करके नया शॉर्ट बना दिया, इसके लिए ये 900 कटा। वरना जो बड़े प्लेयर के पास यहाँ से स्टॉक होल्ड है, प्राइस यहाँ तक आया, वो यहाँ से नीचे नहीं आने देगा, क्योंकि उसका पैसा लगा है। अगर उसका पैसा अभी भी लगा हुआ है तो इसको ऊपर लेके जाएगा। अगर उसका पैसा उसने यहाँ पे एग्ज़िट कर लिया है तो वो यहाँ से नीचे आ जाएगी। और जब यहाँ से नीचे आएगी तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों पॉइंट चैलेंज होंगे, और ये वाला तो कट ही जाएगा, सीधा ये वाला चैलेंज होगा, तो साइड हो जाना। ठीक है, क्लियर? गैप अप होके या हल्की फुल्की ऊपर होके 900 काट लेती है, शॉर्ट करेंगे। फ्लैट ओपन होके 900 काटती है, कुछ नहीं करेंगे, 600 का वेट करेंगे। यहाँ से एक बाइंग का ट्राई करेंगे या सेलिंग का ट्राई करेंगे। गैप डाउन ओपन होकर 600 को काटती है, दोबारा से सेल करेंगे। वो तो दिख नहीं रहा है गैप डाउन का, बट ठीक है। फ्लैट होके ऊपर जाके नीचे आती है और 900 को काटती है, तब हम लोग सेल करेंगे। गैप अप ओपन होके ऊपर जाती है, नीचे आती है 200 तक, 150 तक, हम लोग बाइंग करेंगे ऊपर चलने के लिए। ठीक है, सारे कंडीशन समझा दिए। वीडियो थोड़ा शायद लेंदी हो गया होगा, उसके लिए आई एम सॉरी, बट सिखाने के लिए आई एम ऑलवेज रेडी। सो थैंक यू, दैट्स इट। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।